नमस्कार, मैं हूँ राजेंद्र सिंह। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विवाह का पंजीकरण क्यों ज़रूरी होता है और क्या इसके फ़ायदे होते हैं और कैसे इसे रजिस्टर्ड करवाया जाता है और क्या क्या इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। वीडियो में जानकारी शेयर करें उससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन वाली बेल को भी अवश्य प्रेस करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें, क्योंकि हम इस चैनल पर ऐसे ही कानूनी जानकारी से युक्त वीडियो अपलोड करते रहते हैं और जैसे ही कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच जाएगा। भारत में विवाह के पंजीकरण को अनिवार्य बना दिया गया है। हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत और मुस्लिम विवाह के अंतर्गत जो शादियां होती थी उसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना अनिवार्य नहीं था, सिर्फ रीति रिवाजों का होना ही जरूरी था। दूसरी तरफ विशेष विवाह अधिनियम 1954 पारसी अधिनियम, इसके अंतर्गत पहले से ही रजिस्ट्रेशन का प्रावधान रहा है। अब किसी भी विवाह को रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए उसके फायदे क्या होते हैं, तो एक तो यह विवाह का कानूनी प्रमाण बन जाता है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, और यदि विवाह के बाद औरत अपना सरनेम बदलना चाहती है तो वो भी इस प्रमाण पत्र के माध्यम से आसानी से बदला जा सकता है। इसके अलावा यदि हस्बैंड और वाइफ किसी बैंक में अपना ज्वाइंट खाता खुलवाना चाहते हैं तो वहाँ पर इसकी ज़रूरत महसूस होती है। जीवन बीमा पॉलिसी लेते समय, पता अपना बदलवाते समय एक विवाह प्रमाण पत्र जरूरी होता है। इसके अलावा यदि विदेश जाने का विचार बना रहे हैं तो पासपोर्ट बनवाने और स्पाउस वीज़ा में भी मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट की ज़रूरत महसूस होती है। इन सब बातों के अलावा भी यदि विवाह से संबंधित पति और पत्नी में कोई विवाद हो तो एक विवाह के वैलिड प्रमाण के रूप में भी विवाह प्रमाण पत्र बहुत महत्वपूर्ण रहता है। इसके माध्यम से यदि कोई भी पक्षकार विवाह का एक दूसरे से धोखाधड़ी करता है तो उस सर्टिफिकेट के आधार पर विवाह को सिद्ध किया जा सकता है और पुलिस में कोई मुकदमा दर्ज करवाया जा सकता है। इसके आधार पर तलाक से संबंधित मामले, विवाहेतर संबंधों के बाद पत्नी के लिए, स्वयं के लिए या बच्चों के लिए खर्चों से संबंधित मामले भी इस सर्टिफिकेट के आधार पर आसानी से सिद्ध किए जा सकते हैं और दायर किए जा सकते हैं विभिन्न अदालतों में। तो ये तो विवाह रजिस्ट्रेशन के बेनिफिट से जो हमने जाने। अब कोई विवाह रजिस्ट्रेशन कैसे करवाया जाएगा, तो इसके लिए हर जिले में विवाह पंजीकरण अधिकारी अपॉइंट किए गए हैं राज्य सरकारों द्वारा। क्या करना है कि जिसका भी विवाह संपन्न हो चुका है हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत, वो जिला कलेक्टर ऑफिस में जाएं, वहाँ से एक आवेदन पत्र प्राप्त करें, उसे ठीक स्पष्ट भाषा में भरें। इसके साथ ही जो वर और वधू होते हैं
वो अपना जन्म प्रमाण पत्र या जन्म की तारीख से संबंधित कोई दस्तावेज है वो उसके साथ लगाएं। अपना जो निवास का प्रमाण पत्र है वो उसके साथ लगाना है। इससे अलग यदि किसी के नाम में कोई चेंज है तो ऐसे भी तथ्य से संबंधित एफिडेविट लगाने हैं। विवाह के 2 फोटोग्राफ, विवाह के समय जो निमंत्रण पत्र प्रिंट करवाया गया था उसका एक प्रति ये साथ लगानी है। और जो विवाह में गवाह थे, रिश्तेदार हो सकते हैं, माता पिता हो सकते हैं या दोस्त हो सकते हैं, वो गवाह के रूप में उनकी भी आईडी साथ लगानी है और उन्हें जो विवाह का रजिस्ट्रार होता है उसके सामने पेश करना है। इसके अलावा यदि शादी किसी मंदिर में हुई है तो जो मंदिर का पुजारी होता है उसका भी एक सर्टिफिकेट साथ लगाना होता है। और जो भी राज्य सरकारों की अलग अलग फीस होती है वो जमा करवा के और एक विवाह का प्रमाण पत्र प्राप्त किया जा सकता है। आजकल बहुत से राज्य सरकारों द्वारा यह सुविधा ऑनलाइन भी कर दी गई है, जिससे कि समय और धन दोनों की बचत होती है। तो आप जो भी राज्य सरकारों के अलग अलग ऑनलाइन पोर्टल है वहाँ पर भी आवेदन करके जो ये बताए हैं ये सारे दस्तावेज स्कैन करके फार्म के साथ अपलोड कर सकते हैं और ऐसे विवाह प्रमाण पत्र प्राप्त हो जाता है। तो ये तो हमने बात कर ली हिंदू विवाह अधिनियम के अंतर्गत यदि विवाह हो चुका है तो विवाह की रीति होने के बाद में कैसे एक विवाह को पंजीकृत करवाया जा सकता है। अब विशेष विवाह अधिनियम 1954 के अंतर्गत यदि विवाह किया जाता है तो इसके लिए जिला विवाह अधिकारी या जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है उसके समक्ष आवेदन विवाह के लिए पेश करना होता है और वह 30 दिन का नोटिस जारी करता है इस विवाह के लिए। और इस अवधि के दौरान यदि कोई ऑब्जेक्शन उसे प्राप्त होता है तो वह विवाह करने से इनकार कर देता है, वरना 30 दिन के बाद विवाह का रजिस्ट्रेशन कर दिया जाता है और विवाह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है। तो ये जानकारी थी विवाह के पंजीकरण के संबंध में। उम्मीद है जानकारी ज़रूर आप लोगों को अच्छी लगी होगी और आपके काम की भी ज़रूर यह सिद्ध होगी। इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे इसी चैनल पर और ऐसी ही कानूनी जानकारियों के साथ। आप जुड़े रहिए इस चैनल के साथ। धन्यवाद।